अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था, जो वीडियो आपने देखी है, वो थी सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम्स में सीजर साइफर। तो सीजर साइफर में हमने देखा था कि उसकी जो ब्रेक है वो बड़ी आसान है, मतलब उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक है वो तो आसान है कि उसके मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो तो उसके अंदर 26 मैक्सिमम 26, मतलब उसके अगर जो भी हमारा वो साइफर टेक्स्ट होगा, अगर उसकी हम जब उसको अगर रीजनरेट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यही पॉसिबिलिटीज होंगी कि 26 पॉसिबिलिटीज होंगी जो होंगी जिसके थ्रू हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इस ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए जो नेक्स्ट जो अप्रोच जो नया एल्गोरिथम यूज किया गया था, जो नई अप्रोच यूज की जाती है, वो मोनो अल्फाबेटिक साइफर है। मोनो अल्फाबेटिक साइफर में ये है चीज यूज की जाती है कि की को बढ़ाया जाता है, की लेंथ को मैक्सिमाइज किया जाता है कि 26 की ना हो। अच्छा, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, इसके अंदर हम जो की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। और इसके अंदर इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना इसके अंदर एक जो नई टेक्निक यूज होती है वो परमोटेशन की। परमोटेशन आपने काफी मैथ के अंदर आमतौर पे आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम एक लेटर के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज है कितनी बन सकती है। तो इसके अंदर परमोटेशन यूज होगा। परमोटेशन से हम अपनी की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जी पॉसिबिलिटीज कितनी है। जैसे ए बी सी है, अगर एक सेट हम ले लेते हैं। परमोटेशन मोनो अल्फाबेटिक साइफर में जो नई टेक्निक यूज होगी वो टेक्निक यूज होती है परमोटेशन, जिससे हम अपनी की जी लेंथ जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। परमोटेशन आमतौर पर ये होता है कि उसके हम एक ही लेटर्स के मैक्सिमम जितने भी सबसेट बन सकते हैं हम उनको बनाते हैं, जिससे हम जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था, ये जैसे लिखा हुआ था कि जिसकी कुड शफल जंबल दी लेटर आर्बिट्री, हम लेटर्स को आपस के अंदर ही शफलिंग करते हैं। जैसे ये ए बी सी है तो इसकी पॉसिबिलिटीज आप देखें कि कितनी बन सकती है। ए बी बन सकता है, सी ए बन सकता है, इसके साथ सी लगा लें, इधर बी लगा लें, पॉसिबिलिटीज आप देखते जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटीज इसकी बन सकती है ए बी सी पॉसिबिलिटीज बन। तो एक ही उसके अंदर हम उसकी शफलिंग करके की लेंथ को, तो इसका मतलब ये जो आगे वो बताएगा 26 के बाद हम उसका नॉट लगा लें तो मतलब उसकी इतनी मैक्सिमम मोनो अल्फाबेटिक साइफर के अंदर की जो हम उसकी लेंथ है उसको मैक्सिमम करते हैं। और उसके मैक्सिमम इस तरह से करते हैं कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है और जो साइफर टेक्स्ट होता है उसकी ही हम उसके आर्बिट्रेटरी करते हैं, उसके अंदर ही मोशन और उसके जो लेटर्स हैं उनको आपस के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे ये अभी ए बी सी डी आप ये प्लेन टेक्स्ट देख रहे हैं और उसका साइफर टेक्स्ट उसने चेंज किया है और उसके अंदर जो मैक्सिमम उसकी जो पोजीशन शफलिंग करके जो बन सकती थी उससे उसने साइफर टेक्स्ट को जनरेट करने की कोशिश की है। मोनो अल्फाबेटिक साइफर के अंदर हम की लेंथ को मैक्सिमाइज करते हैं। इसका जो मेन जो हम देखेंगे, जो मेन इसका जो मेन की एजेंडा है वो कहता है कि दिस इज 10 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द की स्पेस, कि इसके अंदर में उसकी की स्पेस है उसके 10 गुना ज्यादा बढ़ाते हैं फॉर डेफ। जैसे जैसे आगे जो नया एल्गोरिथम जो सिक्योर जो अभी यूज होता है डेफ के अंदर, एंड वुड सीन बी एलिमिनेट ब्रूट फोर्स टेक्निक। तो मोनो अल्फाबेटिक का जो मेन पर्पज है कि इसके अंदर हम रिमूव करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को। इसके अंदर हम ब्रूट फोर्स अटैक को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो जब ब्रूट फोर्स अटैक्स का रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब कि हमारी जो की लेंथ होगी वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे ये 26 का नॉट के साथ वो कह रहा है कि 10 के क्योंकि उनके आपस में शफलिंग की जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 26 कीज इसकी जनरेट हो सकती है। विद सो मेनी कीज माइट थिंक इज सिक्योर, कि बहुत ज्यादा कीज हैं, इसका मतलब कि मोनो अल्फाबेटिक काफी सिक्योर है, बट इसका भी जो क्रैकिंग अटैक है इसके थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो कन्वर्जन की जाती है, जो डेटा यूज किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट जो होता है वो भी आपको देखा कि एबीसी होता है, और जो कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट होता है वो भी लैंग्वेज इसी एबीसी की लैंग्वेज में, बल्कि आपस में परमुटेशन तो वही होता है लेकिन लैंग्वेज वही होता है।
तो इसके अंदर फिर हम लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि लैंग्वेज को जो क्रैकर होता है, जो हैक करने की, अटैक करने की कोशिश की जाती है, वो लैंग्वेज को देखा जाता है। ह्यूमन लैंग्वेज आर रिडंडेंट, वही सेम होती है। इजी कहते हैं कि काफी लफ्ज जो होते हैं वो आमतौर पे साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में सेम ही लफ्ज होते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं। कुछ करेक्टर्स जैसे एलआरडी है, सेफर्ड है, वांट है, लेटर्स आर नॉट इक्वली कॉमनली यूज। कहता है कॉमनली यूज नहीं होते, कि ये नहीं है कि डब्ल्यू जितनी दफा डब्ल्यू यूज हुआ उतनी दफा ई, बल्कि कुछ लेटर कम यूज होते हैं, कुछ लेटर ज्यादा यूज होते हैं। उनको आमतौर पे कहा जाता है, जो अटैक इसके ऊपर, जो मोनो अल्फाबेटिक के ऊपर अटैक किया जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी अटैक कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी अटैक से भी बचने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, आगे एल्गोरिदम से हैं। वो प्ले फिर साइफर था, इसको मैं आपको थोड़ा सा बुक से थोड़ा सा इसको दिखा देता हूं। अच्छा, ये जी मोनो अल्फाबेटिक साइफर आप जैसे देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तो टेक्निक है कि परमोटेशन यूज की जाएगी। जैसे ये कह रहा था कि आगे रिकॉल द असाइनमेंट फॉर सीजर साइफर में तो थर्ड के साथ चेंज हो रहा है। अब देखें उसने पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की है, 4 के साथ चेंज कर रहा है, फिर आगे ही पोजीशन है उनके आगे आपस में, पहले परमोटेशन फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाती है। ये जी, ये हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट है, एक साइफर टेक्स्ट है, उसको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कहता है कि ये जो साइफर टेक्स्ट है, इसके जो जब करेक्टर उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि एक करेक्टर कितनी दफा वो यूज हुआ है। तो जितना हमारे पास साइफर टेक्स्ट की लेंथ ज्यादा होगी, उतना फ्रीक्वेंसी अटैक इफेक्टिव हो सकता है, उतना फ्रीक्वेंसी अटैक हमारा इफेक्टिव हो जाता है। अरे जी हमारा साइफर टेक्स्ट था, इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो इस मोनो अल्फाबेटिक साइफर से हमने ये जनरेट किया। तो एक तो ये है कि इसके अंदर आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर होती है कि एक कैरेक्टर मैक्सिमम कितनी दफा वो यूज हुआ है, कि उसको मैक्सिमम का कितनी दफा इसके अंदर यूज हुआ है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेटर आया है उस साइफर टेक्स्ट का, कि पी की जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो 13 है, जी की 11 है, एस की 8 है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई उस साइफर टेक्स्ट की। इसका मतलब कि जी जी आर द इक्विवेलेंट ऑफ प्लेन लेटर। तो फिर यहाँ पे आप देखें ये प्लॉट जनरेटर, ये स्टैंडर्ड प्लॉट है ए से लेके जेड तक के, जो करेक्टर जो आमतौर पे नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो वर्ड होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये होती है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ई की है। कौन सी, किसकी है? ई की है। उसके बाद इसी तरह ए की 18 है, 9 की। तो फिर हम जो ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, ये तो हमने साइफर टेक्स्ट से निकाली है। ये कहाँ से निकाली है? इससे निकाली है कि इसकी इतनी, इसके अंदर इतने ये लेटर इतनी इतनी दफा यूज हुए हैं, और ये तो स्टैंडर्ड है। फिर यहाँ से फिर हम कंपेयर करके उसका प्लेन टेक्स्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कहता है कि ए अटैक का जब हम करेंगे तो फिर एक करेक्टर बनाते जाते हैं, सेट बनाते जाते हैं, AHIR द लेटर विल बी लोएस्ट। देखते हैं कि जिनकी सबसे फ्रीक्वेंसी कम है, ये जी कहता है कि सबसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इनकी कह रहा है कि यहाँ पे कम हुई है। फिर उसके बाद इंक्लूडेड इसका एक और सेट जिसकी नॉर्मल एक रेंज के अंदर है, फिर उनके उसने अलग से बना दी। वहां से फिर उसके स्केलेटन मैसेज का आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, उसको ड्रा किया जाता है। जैसे वो कहता है कि जी जो ज्यादातर लफ्ज ज्यादा यूज हुए हैं वो ZWP या ZW को उसने एक सेट बनाया। फिर उसने देखा कि P भी बड़ा यूज हुआ है, तो उसको कंबाइन जब किया तो P भी यूज हुआ। तो उसने कहा कि P की फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा आ रही है तो जो करेक्टर है उसके अंदर P जो रिप्लेस होता है वो E के साथ रिप्लेस हो रहा है। ये देखे जैसे ZWS, Z की फ्रीक्वेंसी उसने देखा, Z की फ्रीक्वेंसी T के साथ मैच कर रही है तो T के लफ्ज जनरेट हो गया।
W की फ्रिक्वेंसी जो है वो H के साथ मैच कर रही है, और Z की जो फ्रिक्वेंसी है वो T के साथ हमने पहले, तो दरमियान में फिर हम खुद से ही उसको करेक्टर को देखते हुए खुद डिसीजन लेते हैं कि एस की फ्रिक्वेंसी मैच तो नहीं कर पा रही, लेकिन लफ्ज को देखते हुए हम देखते हैं कि ये THA होगा तो तब ही वो दैट बन रहा होगा, तो इसका मतलब ये दैट लफ्ज है, तब ही वो उसकी वो मीनिंग देख सकता है। तो इस लिहाज से फिर हम स्केलेटन ये देखेंगे, तो उसने जो मैक्सिमम जो जो कंपेयर कर रही है, टी है, एफ की ए है, ई है, यहाँ पे पूरे का पूरा हमारे पास करेक्टर आ गया, तो जहाँ पे ये लफ्ज आया होगा हम उसको दैट ही कहेंगे। ये देखें जनरेट हो रही है इस अच्छा जी, कहता है कि ये लेटर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं, ये लेटर आइडेंटिफाई है, तो इससे फिर आगे मैसेज को जनरेट करने की, उसके पर देखते हुए क्रिएट करने की कोई कंटिन्यूअस एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज आंटी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर में आप देख रहे थे, तो ये हमने उससे जनरेट कर लिया था, इसके प्लेन टेक्स्ट जनरेट किया, ये साइफर टेक्स्ट था, इसे हमने उससे जनरेट, द कंप्लीट प्रिंट विल बी स्पेसेस एडेड टू बिटवीन वर्ड्स। तो हमने देखा कि ये दरमियान में स्पेसेस के लिए कौन कौन से वर्ड, जैसे इट है तो क्यू जो हम देखेंगे कि क्यू जहाँ पे है वहाँ पे एज ए स्पेस के तौर पे हम उसको वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। यूज एड का हमने एक करेक्टर बना लिया, फिर उसी तरह से हमने आगे बनाने की क्यू एस ओ है तो उसको हमने जनरेट किया कि इटवाज है। ये देखें दी हर जगह पे जैसे ही वो दी जो आ रहा है, ये ZWP जो है वो एज ए दी के तौर पे यूज़ हो रहा है, जेड क्योंकि टी के पास यूज़ हो रहा है, तो इस तरह से हमने उसको जनरेट करने की कोशिश। तो मतलब कि मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर पे जो अटैक किया जाता है वो फ्रिक्वेंसी अटैक, जो करेक्टर फ्रिक्वेंसी अटैक होता है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल सिंगल लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कन्वर्ट करने के लिए, जो होता है इंक्रिप्शन करने के लिए, तो उसके उसके ऊपर फिर ये अटैक जो था फ्रिक्वेंसी, इंग्लिश फ्रिक्वेंसी अटैक, वो बड़ा कॉमन हो जाता है, तो वहाँ से फिर हम उसको जनरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर जो ग्रेट मैथमेटिशियन कार्ल बिलीव दैट, इसके ऊपर ये उसने अटैक, कार्ल फ्रेडरिक का जो मैथमेटिशियन था उसने ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके जनरेट करने की कोशिश की थी। कहता है कि जो मोनो अल्फाबेटिक साइफर इजी टू ब्रेक बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द फ्रीक्वेंसी डेटा ऑफ ओरिजिनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप कहता है कि जी मोनो अल्फाबेटिक को ब्रेक करना बड़ा आसान है, क्योंकि हर एक करैक्टर जो अल्फाबेट है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ प्लेन टेक्स्ट ओनली वन एलिमेंट साइफर टेक्स्ट, एक साथ एक ही एलिमेंट यूज हो रहा है, एंड मल्टीपल लेटर, फिर इसकी खत्म करने के लिए हमने मल्टीपल लेटर्स को यूज करते हैं टू